गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अनुसूची निर्माण की प्रक्रिया आज हम देखेंगे। किसी भी अनुसूची के निर्माण एवं रचना के लिए हमें एक प्रक्रिया है जिससे गुजरना होता है। सबसे पहले हमें अध्ययन विषय का निर्धारण करना है तथा यह तय करना है कि विषय के किन पक्षों से संबंधित तथ्य संकलित किए जाएंगे। नंबर 2, दूसरे चरण में यह तय किया जाता है कि समस्या के प्रत्येक पहलू से संबंधित कौन सी सूचना प्राप्त करनी है। प्रत्येक पहलू को भी कई उपभागों में बांट दिया जाता है। तीसरे चरण में प्रश्नों की भाषा, वाक्यों की रचना, सारणी के खानों, उनकी भाषा तय की जाती है। चौथे चरण में बनाए गए प्रश्नों को एक व्यवस्थित क्रम में लगाया जाता है जिससे कि सिलसिलेवार सूचना प्राप्त की जा सके तथा उनसे प्राप्त सूचनाएं आसानी से सारणीबद्ध और वर्गीकृत की जा सके। अंतिम चरण में अनुसूची की वैधता की जांच की जाती है। एक छोटे से निदर्शन पर उसका प्रयोग किया जाता है जिससे मुख्य अनुसंधान में आने वाली कठिनाइयों एवं अनुसूची की कमियों को पता लगा जाता है जिन्हें दूर करके ही वास्तविक प्रयोग के लिए तैयार किया जाता है। तो एक उत्तम अनुसूची की रचना करते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। हमें अनुसूची को 2 भागों में बांट देना चाहिए, एक उसका भौतिक पक्ष और एक उसका आंतरिक पक्ष। दोनों ही पक्षों की रचना करते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहले हम देखेंगे कि उसके भौतिक पक्ष का निर्माण करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे अनुसूची का आकार 8x11 से बड़ा नहीं होना चाहिए। अनुसूची हेतु प्रयुक्त कागज छकने वाला या खुरदरा नहीं होना चाहिए, चिकना और साफ होना चाहिए। रंगीन कागज का प्रयोग किया जा सकता है। सूचना लिखने के लिए पर्याप्त खाली जगह होनी चाहिए। हाशिया छोड़ा जाना चाहिए। अनुसूची में कागज के एक तरफ ही लिखना श्रेष्ठ होता है। कॉलम, शीर्षक तथा उपशीर्षकों द्वारा मदों को व्यवस्थित करना चाहिए और अनुसूची में पदों की संख्या अधिक नहीं होनी चाहिए। अब हम अनुसूची की अंतर्वस्तु की बात करें तो हमें उत्तरदाता के बारे में प्रारंभिक जानकारी देनी होती है। इसमें उत्तरदाता का नाम, पता, आयु, लिंग, शिक्षा, जाति, धर्म, व्यवसाय आदि ये सूचनाएं संकलित करनी होती हैं प्रथम भाग में। दूसरे भाग में समस्या से संबंधित प्रश्न एवं सारणियाँ होती हैं। साथ ही अनुसूची भरने के लिए अनुसंधानकर्ता के लिए आवश्यक निर्देश भी होते हैं। इसी में अनुसंधान विषय तथा अनुसंधान करने वाले संस्थान या व्यक्ति का परिचय भी होता है। तीसरी बात है अनुसूची की शब्दावली एवं प्रश्न। तो अनुसूची में भी प्रश्नों के द्वारा सूचनाओं का संकलन किया जाता है, अतः उसके निर्माण में उचित शब्दों व प्रश्नों का चयन आवश्यक है जिनके अभाव में हम अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाएंगे। किसी भी प्रश्नावली या अनुसूची में विभिन्न प्रकार के जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हें निम्न भागों में हम बांट सकते हैं। जैसे नंबर 1, अनिर्दिष्ट प्रश्न, ओपन एंड क्वेश्चन। इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने में सूचनादाता को स्वतंत्रता होती है और वह अपनी राय जिस प्रकार चाहे व्यक्त कर सकता है। इस प्रकार के प्रश्न प्राय किसी समस्या पर जनमत जानने, उसके कारण एवं उसका समाधान ढूंढने के लिए बनाए जाते हैं। इनके उत्तर विविधतापूर्ण होते हैं, अनिश्चित एवं लंबे होते हैं। सूचनादाताओं की मनोवृत्तियों को जानने के लिए भी ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अस्पृश्य का अंत करने के लिए आप क्या सुझाव देंगे? आपकी राय में छात्र असंतोष के क्या कारण हैं? ये उन प्रश्नों के उदाहरण हैं। फिर है अनिर्दिष्ट प्रश्न। इनमें प्रश्नों के संभावित उत्तर पहले से ही लिखे होते हैं और सूचनादाता को इन्हीं में से कोई उत्तर चुनना होता है। ऐसे प्रश्नों के उत्तर देना सरल होता है तथा उनका वर्गीकरण एवं सारणीयन भी सुविधाजनक होता है। ऐसे प्रश्नों के उत्तरों में सजातीयता भी अधिक होती है। निर्दिष्ट प्रश्नों के उदाहरण के रूप में हम देखें तो जैसे आपकी वैवाहिक स्थिति क्या है, विवाहित, अविवाहित, विधुर, विधवा, तलाकशुदा, ये ऑप्शंस होंगे। आप शिक्षित हैं या अशिक्षित। तीसरा है दोहरे प्रश्न। जब किसी प्रश्न के 2 ही संभावित उत्तर हों तो ऐसे प्रश्नों को द्वंद्वात्मक एवं दोहरे प्रश्न कहते हैं। इन प्रश्नों का एक उत्तर सकारात्मक और दूसरा नकारात्मक होता है। इस प्रकार के प्रश्नों का वर्गीकरण एवं सारणीयन सरल एवं सुविधाजनक होता है। ऐसे प्रश्नों के उदाहरण के रूप में हम देखें तो क्या आप अनुसूचित जाति के छात्र हैं, हाँ या ना? क्या आप शराब पीते हैं, हाँ या ना? क्या आप सह शिक्षा के पक्ष में, हाँ या ना? फिर आते हैं बहुवैकल्पिक प्रश्न जिसमें एक से अधिक विकल्प आपको दिए जाते हैं और उनमें से किसी एक को छांटना होता है। जैसे जीवन साथी के चुनाव में आप किसे प्राथमिकता देंगे? स्वास्थ्य, सौंदर्य, आयु, पारिवारिक पृष्ठभूमि, शिक्षा, संपत्ति, स्वभाव या अन्य कोई।
इनमें से किसी एक को आपको छांटना होगा। पांचवा है निर्देशक प्रश्न। जब किसी प्रश्न के द्वारा उसके उत्तर की ओर संकेत किया जाता है तो उसे निर्देशक प्रश्न कहते हैं। ऐसे प्रश्न पक्षपात को प्रोत्साहित देते हैं, यद्यपि यह आवश्यक नहीं है कि उनका उत्तर हमेशा हाँ में हो। जैसे, क्या आप इस मत से सहमत हैं कि शिक्षित स्त्रियां अपने सास ससुर की सेवा नहीं करती, हाँ या ना। छठा, बहुअर्थक पेचीदा प्रश्न। इस प्रकार के प्रश्नों की भाषा ऐसी होती है कि उनके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं। ऐसे प्रश्नों को सूचनादाता अपने अपने अर्थ लगाते हैं। ऐसे प्रश्न अनुसूची एवं प्रश्नावली में सम्मिलित नहीं किए जाने चाहिए। जैसे, आप कहाँ के निवासी हैं। श्रेणीबद्ध प्रश्न। इस प्रकार के प्रश्नों में उत्तरदाता को कोई उत्तरों में से एक नहीं वरन सभी को चुनना होता है। थैंक यू। हेलो।